बुलंद आवाज की मालकिन और सुरों की शहजादी, हमारी अपनी द पावर हाउस ऑफ म्यूजिक जसपिंदर नरूला जी आज हमारे बीच बैठी हैं। कहीं जाने ही नहीं देते थे। आई वॉज नॉट अलाउड टू विजिट माई रिलेटिव्स, क्योंकि उनको यही होता था वहाँ जाएगी कुछ खा लेगी, गला खराब हो जाएगा, किसने कुछ खिला दिया, उनके मन में वो था। मैं अपने पिताजी से कहती थी, मेरे पिताजी 95 ईयर्स के हो गए थे और अभी भी बहुत अच्छे थे, रिष्ट पुष्ट थे। 2020 में बड़ी माँ थोड़ी थी, ठीक नहीं लग रही थी और हम प्रेडिक्शन हमने कर दी थी, हमने बोल दिया था कि माँ लंबा नहीं खींच पाएंगी। और लेकिन ये नहीं पता था कि पिताजी भी उनके पीछे पीछे 5 महीने में चले जाएंगे। तुरुप तुरुप परप्ति पारा परा, तुरुप तुरुप परप्ति पारा परा, रा रा रे रा 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 रे रा 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 रा। प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मयंक तिवारी और स्वागत करता हूं आपका अल्फा टॉक्स में, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। आप सोच रहे होंगे स्टूडियो में आज ये आवाज़ किसकी गूंजी, मेरे बाद किसने गाया? आपको क्या लगता है? मैं बताता हूँ, साक्षात सरस्वती ने, जिन्हें मैं और मुझ जैसे कई लोग देवी माँ की तरह पूजते हैं, आदर करते हैं, उन्हें सरस्वती की जगह देते हैं, क्योंकि हमने उनके गानों से बहुत कुछ सीखा है। हमें प्रेरणा मिली है गाने की, हमें प्रेरणा मिली है जीने की। अपने हंसमुख अंदाज और बुलंद आवाज़ के साथ उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ पूरे दुनिया में अपना एक वर्चस्व कायम किया है। बुलंद आवाज़ की मालकिन और सुरों की शहजादी, हमारी अपनी द पावर हाउस ऑफ म्यूजिक जसपिंदर नरूला जी आज हमारे बीच बैठी हैं और हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जसपिंदर दीदी, कैसा लग रहा है आज आपको हमारे अल्फा टॉक्स में आकर? मयंक, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इतने जो आपने कहा है, मैं तो मतलब किसी लायक नहीं हूँ और उस भगवती की बेटी हूँ मैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशालिनी मानती हूँ कि आप बच्चे, मेरे लिए तो आप लोग सब बच्चे हैं, आप लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मतलब 50 साल की जर्नी संगीत की किस तरह बीत गई पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि कल की बात है, जसपिंदर गोद में उठा के स्टेज पे प्रेजेंट की गई थी, लाई गई थी और गाना गाया। पहला गाना जो स्टेज पे जहाँ से मकबूलियत मुझे मिली। और आज इतने वर्ष बीत गए और आज कितनी जनरेशन बदल गई, कितने। छोटी सी बच्ची मैंने भी देखा था टीवी पर, जी, वो आर्काइव्स ऐसा की करके नाच रही है, बहुत क्यूट लग रही है। और वो आप और तब की क्यूटनेस और आपकी क्यूटनेस में कोई फर्क नहीं है, बल्कि अभी आप ज़्यादा क्यूट लगने लगी हैं। थैंक यू। कमिंग आउट ऑफ, मतलब बच्चों के मुंह से ये सुनना, माँ की तारीफ सुनना, तो वो बहुत हृदय को अच्छा लगता है। और ईश्वर की बहुत बहुत ऋणी हूँ और धन्यवाद देती हूँ उसको बहुत। प्यार तो होना ही था, मोहब्बतें, मिशन कश्मीर, दूल्हे राजा, आपने हम लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। आपको पता है, आपके गाने सुन सुन के लोग सीखते हैं कि गाना कैसे चाहिए, एक्सप्रेस कैसा करना चाहिए, गाने में जो चीज़ एक सिंगर कहना चाहता है, एक्चुअल सिंगर जो होता है वो कैसे कहना चाहिए, वो आपने सिखाया है। हाँ, कोशिश की है। जो भी कुछ गाया, जो भी कुछ प्रभु ने गवाया मुझे, उससे मैं बच्चे सीखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने भी अपने बड़ों को सुनकर सीखा है बहुत कुछ। और सुनकर सीखना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जब सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या? सीखेंगे कैसे? तो सुनना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई किसी के काम हम आ सकें
हम किसी को कुछ सिखा पाए। जी जैसा कि हमको पता है कि आपको बचपन से ही संगीत में रुचि थी। जी। आपके पिताश्री सरदार केशर केसर सिंह सिंह नरूला नरूला जी और पंडित श्री सीताराम पंडित शर्मा जी से आपने संगीत सीखा। उसके बाद लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर बिजू शाह जी ने आपको ब्रेक दिया, जी जी। हिंदी ब्रेक हिंदी ब्रेक उन्होंने दिया। दिया। जी तो जी तब से लेके अब तक जसपिंदर नरूला जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक बच्ची जो स्टेज पे नाच रही है और आज जो हमारे सामने साक्षात बैठी है, इतनी लंबी जर्नी 50 साल का, जी। कैसे देखती हैं आप पलट के इसको एक बार? सपना सा लगता है, क्योंकि बोले वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। हम्म तो वक्त तो गुजर ही जाता है, हम्म लेकिन ये है कि वक्त का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग वक्त को करना किस तरह उसको उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि जो वक्त है वो वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। तो मैंने एजुकेशन बहुत ली, डॉक्टरेट की, और साथ साथ में साइमल्टेनियसली मेरा प्रोफेशन जो था वो भी शुरू हो गया। ओके। तो मैं हर रोज़ स्कूल जाती थी। स्कूल के बाद कई बार तो स्कूल से ही मुझे उठा लेते थे, घर से ड्राइवर आ जाता था या पिताजी आ जाते थे, और वहाँ से हम लोग शो के लिए निकल शो के लिए जाते निकल थे। जाते थे। और फिर रात को शो करके, आप कितने साल की थी उस वक्त? मतलब समझिए 7-8 साल से शुरू हो गया ये। बिल्कुल मतलब जिस दिन मेरे पिताजी को ये पता पड़ा कि मेरी बच्ची के पास, मतलब वो ब्लेस्ड बच्चा है मेरा, बस उस दिन से मेरी तालीम शुरू हो गई। और देखते देखते पहले दिन ही मैं नेशनल टीवी पे गा रही थी बच्चों के प्रोग्राम में सूफी गाना, और बस वहाँ से तहलका मच गया। और विद इन 2-3 मंथ्स मेरी मम्मी के शोज़ थे, मोहिनी नरूला जी के, अमेरिका में, कनाडा में और इंग्लैंड में। तो जब वो प्रमोटर आए तो वो कहने लगे तो इसके बगैर तो हम जाएंगे ही नहीं, ये बच्ची तो हमारे साथ ज़रूर जाएगी आपके ग्रुप में। तब महज 8 साल की उम्र थी मेरी। मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनी है कि आपकी मम्मी शायद आपकी चोटी बना रही थी, जी तो आपने रेडियो में किसी सिंगर का गाना जी सुना जी और आपने जी कहा वाह क्या गाया जी। है। मैंने बोला आहा तो फिर हा। आपकी मम्मी आपको अपने फादर के पास लेके कि यार इसकी आवाज़ सुन, तो वो कौन सिंगर थी और वो गाना कौन सा था? वो थी मेहंदी साहब की कोई गज़ल थी। ओके। मतलब संगीत शायद मेरी ये तपस्या पूर्व जन्म की है, इस जन्म की नहीं है। क्योंकि बताना अपने लिए, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट एनीथिंग, बट मैं इसमें बिलीव करती हूँ। हम हिंदू हैं, सो सनातनी हैं, तो हमारे धर्म में तो ये है कि पूर्व जन्म होता है। तो पूर्व जन्म की तपस्या, और बड़ों को सुना कहते हुए जब सुनते थे, जब मुझे सुनते थे, जब बातें कर रहे होते थे, तो मैं तो महज 8 साल की बच्ची थी, छोटी सी थी। तो मैं उन लोगों को कहते सुनती थी, अरे ये तो सरस्वती है, ये तो कोई पूर्व जन्म की कोई, मेरे गुरुजी मुझे, पिताजी को कहते थे, ये तो कोई श्रापित अप्सरा है। श्रापित अप्सरा? अप्सरा है ये, मात लोग बोलते हैं ना। श्रापित भी और अप्सरा भी? हाँ, श्रापित अप्सरा। हाँ, श्रापित। क्योंकि उसको श्राप मिला है कि उसको धरती पे जाना है। अच्छा। तो ये, क्योंकि जब मैं इसको सिखाता हूँ तो ये पहले कह देती है जो मैं उसको बताने वाला होता हूँ। ये उनका कहना था, पंडित सीताराम शर्मा जी का। पंडित जी इतना प्रेम करते थे मुझे अपना बच्चा मानते थे, क्योंकि उनका अपना बच्चा नहीं था, और वो सारी कहानी बताई उन्होंने। फिर उन्होंने अडॉप्ट किया था अपना एक बच्चा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरा दिल करता है कि जितना मेरे पास है ना वो सारा मैं तेरे नाम कर दूं बेटा, ऐसा गाती हो। मतलब डैडी को कहते थे, वो बोलते थे कि, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था उतना, कि मैं बस हाँ सिर हिला दिया, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू मास्टर जी कहती थी मास्टर जी। तो बस ये सब मतलब सिलसिला चलता था। उस समय पंडित जी ने वो पोटेंशियल देख लिया था जी कि वो पोटेंशियल देख लिया था जी जी जी। उन्होंने पिताजी से यही कहा कि ये श्रापित अप्सरा है और ये अपना काम करने आई है।
कोई अपना ऋण चुकाने आई है और इसका ख़ास ख्याल रखिए। तो खैर मैं तो उनको बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरे पिताजी ने उनकी आवाज़ किसी ने ख़राब कर दी थी। उनके किसी शागिर्द ने उनको कुछ खिला दिया था। अच्छा। बहुत अच्छा गाते थे मेरे पिताजी। रफ़ी साहब जैसी आवाज़ थी उनकी, बुलंद आवाज़ थी। और वो जब आवाज़ खो दिया उन्होंने, खो दी, तो उसके बाद ठीक ही नहीं हुई। तो वो कहते हैं मैं रोता था और प्रभु से मांगता था कि मेरे घर में कोई ऐसी औलाद हो कि बस जो गा सके, बस जो मतलब जो मेरी आवाज़ जिसको मैं मेरी आवाज़ बन के आए, जिसको मैं कहूँ बताऊँ और वो गा दे, क्योंकि वो गले से बता नहीं पाते सही थे। बात। तो जब मैं आई, जब माँ ने आपने जो किस्सा मुझे कहा, तो जब पिताजी ने सुना तो उन्होंने पहली बात माँ से ये कही कि हमारे घर में साक्षात सरस्वती खुद आई है। ऊपर वाले ने सुन ली, हाँ। जो वो मांग रहे थे उनकी सुन ली। बस उन्होंने ये कहा कि मेरी भगवती ने मेरी, जबकि वो सिख फैमिली से थे, मेरे पिताजी हिंदू पठान हैं, सरदार जी। तो सरदार लोग ज़्यादा तो गुरुद्वारा साहब मानते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। मदर मेरी ब्राह्मण थी और ये सब चीज़ें जो हैं हमारे घर में तो ज़्यादा गुरुद्वारा साहब ही जाते थे तब। मैं ही एक पैदा हुई जिसे जागरण चौकी, मतलब छेने बजने शुरू होते थे और मैं बस, मेरे को होता था मुझे वहाँ जाना है, भगवती का आह्वान देखने जाना है। और मुझे क्या मालूम था कि मैं 15-20 साल सिर्फ जागरण करूँगी। मैंने 15 से 20 साल जागरण किए और नंबर 1 रही। 15 से 20 साल लगातार जागरण के दौरान आपके मुंह से भगवान का नाम निकला है, वो तो ईश्वर का नाम निकला है। तो मतलब वो तो निकलता ही था, लेकिन ये उसकी इच्छा थी कि मैं उसका आह्वान करूं, उसका नाम लूं, और वही फलस्वरूप उसने आगे फिर देना होता है ना। प्रारब्ध में पहले लिख देता है ना, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर शरीर। रचा। ठीक है, कहते प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। क्या बात है। मुंबई तरफ रुख कब हुआ? जी। मुंबई तरफ आपका रुख कब हुआ? मैं कनाडा मूव हो गई थी 1993 में। अब तो भूलने लगी हूँ, उस समय भी इतना समय हो गया। 93 में मैं मूव कर गई थी और फैमिली वहीं थी, मेरे कज़न्स वहीं थे, चाचा, मेरी बुआएं, बहुत फैमिली हमारी वहीं थी। तो सबको ये था कि अब सबकी शादियां हो गई हैं तो जसविंदर की शादी भी करो। तो देन उस दौरान वही सब चल रहा था, तो मैं रुक गई। शोज़ बहुत होने लगे, मतलब इतनी ऐसे शोज़ हुए मेरे कि मैं आपको क्या बताऊं। और जो सुनता था वो ये कहता था कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, व्हाट आर यू डूइंग हियर, कनाडा इज़ नॉट फॉर यू, आपको तो इंडिया फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। तो ये था तो सही जहन पे कि फिल्म इंडस्ट्री इज़ दी अल्टीमेट, वहाँ तो जाना ही है। बट चूँकि फैमिली वॉज वेरी कंजर्वेटिव, दे डिडंट वांट टू लीव मी अलोन, दे वांटेड, आई वाज वेरी प्रोटेक्टेड। द फैमिली बहुत इस तरह की थी कि हमारे घरों में पिताजी को बच्चे बहुत मुश्किल से हुए, और फिर हुए तो फिर इस तरह का बच्चा हुआ तो फिर और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए, तो कहीं जाने ही नहीं देते थे। आई वॉज नॉट अलाउड टू विजिट माई रिलेटिव्स, क्योंकि उनको यही होता था वहाँ जाएगी कुछ खा लेगी, गला खराब हो जाएगा, किसी ने कुछ खिला दिया, उनके मन में वो था, किसी ने कुछ खिला दिया तो मेरी बच्ची को तो खराब हो जाएगी। तो वो बस वो बहुत प्रोटेक्टिव थे, बहुत प्यार करते तो फिर थे। संयोग कैसे बना आपका मुंबई की धरती से? बस ईश्वर ने कुछ ऐसा मैंने बोला ना, प्रारब्ध पहले रचा। तो प्रारब्ध में था कि कनाडा वाज नॉट माय प्लेस, मुझे वापस आना ही था अपने मातृलोक पे, अपनी कर्म भूमि। तो ईश्वर ले आया, बस उसको जब चाहिए। जो देखिए, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, कर तो वो रहा है। तो जब जब जो होना है तब तब सो होता है। उसने उसी तरह से सारा रच देता है वो,
आपके कर्म, आपके एक्शंस, आपका सब कुछ उसके अनुसार होने लगता है जब वो रच देता है। कोई भी मुझे कहता है ना, मैंने बड़ी मेहनत की, तो मैं मेहनत तो धरी रह जाती है अगर आपकी प्रारब्ध में नहीं है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको नहीं मिलना तो नहीं मिलना है, क्योंकि आप लेकर ही नहीं आए। ये तो पूर्व जन्म की तपस्याएं हैं जो आके हम लोगों को मिलती हैं चीज़ें। ये इस जन्म की तपस्या थोड़ी ना है। हाँ, इस जन्म में हम ये जो कोष भरा हुआ लाते हैं, जब हम उसे खाली करते हैं, वो खाली होता है, उसे भरना होता है वापस, ताकि आगे फिर आपके लिए वो रास्ते खुले। तो इसलिए ये तो मतलब, अब मैं तो ऐसा ही मानती हूँ कि वो प्रारब्ध में जो कोष भरा हुआ मैं लाई थी, वो मेरी पूर्व जन्म की तपस्या थी। फिर उसके बाद मैंने तपस्या की, क्योंकि आवाज़ जो दी ईश्वर ने, जो काम दिया, उसे निखारने के लिए रियाज ज़रूरी था, उसे निखारने के लिए एजुकेशन ज़रूरी थी। वो सब किया, वो फिर आके यहाँ हुआ और अभी भी पढ़ती हूँ। मशहूर डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह, इनसे मुलाकात कैसे हुई? कैसे आपको पहला ब्रेक मिला? कैसे आप फर्स्ट टाइम प्लेबैक के लिए, मतलब हिंदी फिल्मों में प्लेबैक के लिए जी आप? मैं उस दौरान, जब मैं आई थी 95 में, तो मैंने जो लोग मुझे पहले मिल चुके थे, जिन्होंने मुझे कहा था कि आप बॉम्बे आए, उनमें से कल्याण जी भाई थे। तो कल्याण जी भाई ने मुझे जब सुना था अमजद अली खान साहब के घर पे, तो उन्होंने कहा, भाई जी आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आप अलग हैं, एकदम अलग हैं, आप बॉम्बे आइए। तो पिताजी ने कहा कि अब बच्ची है, बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करनी है हमने, तो हमारी फैमिलीज़ में मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि शादी हो जाए, अपने घर चली जाए, अभी ऐसा करके। जबकि अंदर से मेरे पिताजी ये नहीं सोचते थे। वो हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा देखो, तुम्हें भगवान ने बहुत अलग बनाया, जैसे लता जी को अलग बनाया। देखो, लता जी की शादी हुई, लता जी ने शादी की, तो इसी तरह तुम्हारी शादी संगीत से हुई है। बहुत लोग कहते भी थे ये बात कि तुम्हारी शादी संगीत से हुई है। और ये सब बातें होती थी, तो मैं सोचती रहती थी, सुनती रहती थी। तो जब हम आए, उस वक्त मैं मिलने गई कल्याण जी भाई को। अच्छा। तो कल्याण जी भाई ने मुझे कहा कि आप आ गई, बहुत अच्छा किया, पर अब मैं काम नहीं करता बेटा, मेरा बेटा करता है, मैं विजू से तुम्हें मिलवाता हूँ। तुरंत फ़ोन उठा के उन्होंने फ़ोन किया। पास में विजू भाई का सिटिंग रूम था, मुझे ख्याल नहीं आ रहा विजू भाई को याद होगा कि मैं उधर गई थी या विजू भाई आए थे वहाँ, और हम लोग सिटिंग रूम में बैठे। और फिर जब उन्होंने, मेरी एक कैसेट थी मेरे पास, वो एक गाना मेरा उस वक्त हुआ था, तो मैंने कहा, ये वही थी मेरे पास, मैंने कहा ये सुनिए। तो जब मैंने वो सुना, मैंने कहा ये ज़रा सुनिए। तो कॉम्पोजिशन बहुत कमाल की थी और गाना भी बहुत कमाल था। तो जैसे ही मैंने दिया उनको, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि जस्सी, वेयर वर यू? These were his words के जस्सी, वेयर वर यू? सो ऐसे हंस पड़ी मैं। तो ऐसे, बिजू भाई बस अब मैं आ गई हूँ और आई नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प। It goes without saying. I will definitely make sure I'll make you sing very soon. Within few days, he called me. नवकेतन फिल्म, नवकेतन अपना देवानंद साहब की जो कंपनी है, उनकी एक फिल्म बन रही थी, मास्टर, जो सुनील आनंद डायरेक्ट कर रहे थे और शायद एक्टर भी थे उसमें। तो उनकी फिल्म थी, तो वो गाना था मेरा, एक बड़ा रोमांटिक गाना था, जो कुमार शानू जी और मेरा ड्यूएट था। तो मुझे विजय भाई ने बोला कि जैसी मैं गवा तो रहा हूँ, लेकिन अगर उनको पसंद ना आया तो हमें इसको रीड अप करना पड़ेगा।
मन मैं सोच के रह गई मैं थोड़ा सा, लेकिन मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ठीक है। हम्म, क्योंकि अंदर से ये भी पता था मुझे, हंकार कभी नहीं किया, लेकिन अपने पे विश्वास ज़रूर रहा है मुझे, क्या नहीं और तो कल उस तो पे होगा। ऊपर वाले पे कि मुझे पता है कि ये डब नहीं हो। नहीं होगा। कोई शरारतें करे तो अलग बात है, पर वो भी फिर गट जब फीलिंग आने शरारत लगती कोई है करता अंदर है से। ना, तो वो भी मेरे गुरबानी यही कहती है कि हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, कि जब उसने हुक्म किया है ना, उसके उस हुक्म के बाहर कुछ नहीं हो बाहर सकता, कुछ नहीं होता। उसने लिख दिया है। तो अगर कोई शरारत भी करता है तो इसका मतलब वो ठीक है, करने दीजिए, क्योंकि ऐसा ही लिखा हुआ है, हम्म, वो उसने अपना कर्म करना है हम्म, किसी वजह से, और हमको ये ऋण चुकाना है, हम्म, कोई कोई वजह तो होगी ना। हम्म, तो खैर मैंने गा दिया, गाया, और वो गाना ऐसा कमाल हुआ कि जब सुना सबने, तो फिर देव साहब ने मुझे, जतिन ललित से कहा, उनकी कोई फिल्म बन रही थी उसमें, आई थिंक सेंसर, फिर उसमें मुझे गाया। मुझे याद है कि जतिन भाई, ललित भाई, जब हम लोग गाना कर रहे थे तो मैं अपने इम्प्रोवाइजेशन बहुत करती हूँ, तो जब मैं कर रही थी तो उन्होंने मुझे थोड़ा रोकने की कोशिश की, तो देव साहब एकदम आगे बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, ये दूसरी आशा है, आशा है, ये क्या गाती है, इसके इन इम्प्रोवाइजेशन करती है तो कैसे करती है। मतलब उन्होंने ये लफ्ज़, ये सब लफ्ज़ मतलब मेरे कानों में गूंजते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो प्यार और जो मुझे मेरे पे विश्वास जो किया मेरे गाने पे, मैं उससे जो भूलूंगी आपको नहीं भरोसा कभी। आया। अरे मतलब मुझे तो पता था कि अंदर क्या है, और क्योंकि मैं तो ईश्वर पे विश्वास करने वाला बंदा हूँ, और उसी उसी के हिसाब से जो है वही गवाती है, मैं तो खुद क्या गाती हूँ। तो मुझे इतना पता है कि जब वो गवा रही है और वो ही गा रही है, तो फिर उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। तो ये जब गाने होते थे, तो जब मैं जो गा देती थी या जो हो जाता था, तो वो बस वो एक ही बार होता था। उसके बाद आप सच माने मयंक, रीडअप की ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं थी, पड़ी होगी। नहीं पड़ती थी। हम्म, और मैं उनसे कह देती थी, अगर आप रीडअप करेंगे तो वो आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल होगा। ये जो निकला है ना, पत्थर की ये लकीर उसकी है। आमद है, ये उसकी कृपा है, बस। और वही होता था, जैसा बोल देती थी वही होता था। एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स वर सो फॉन्ड ऑफ मी, इतना प्यार करते थे, लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जो भी होते थे सब, इवन की रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, मुझे सुनने के लिए आते थे कि वी वांट टू सी हाउ शी सिंग्स, वी वांट टू सी। कितनी बार कितने एक्टर्स आए मुझे सुनने, मुझे बाद में पता चलता था कि वो बैठे हुए मशीन रूम में और मैं गा रही होती थी, बिकॉज वी कुडंट सी इन द मशीन रूम। बहुत स्टूडियो ऐसे थे, स्टूडियो होता है, हाँ, कि हम सामने देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। बहुत बहुत ही प्यारी जर्नी, बहुत मज़ेदार, बहुत सुरीली, और अध्यात्म तो मेरे अंदर, वो तो प्रभु ने पहले से ही भरा हुआ है। तो वो तो एक समय होता है जब उसने निकल के अपना बाहर आना है। बाहर आना चालू आपके किया। जीवन के इतने उतार चढ़ाव। इतने उतार चढ़ाव, इतनी बड़ी जर्नी आप जो करते हैं, उसमें आपके ऊपर, आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ बदलाव आता है, तो वो भी निर्धारित है, वो भी होना ही है। तो मतलब होता ही है, कुछ अच्छे के लिए, कुछ बुरे के लिए, लोगों के अपने अपने जर्नीज़ हैं ना। तो मैं ये देख रही हूँ कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स मेरे जो संपर्क में रहते थे, मेरे बड़े छोटे जो भी, उस वक्त मुझे एस्ट्रोलॉजी का शौक़ था बचपन से ही। अब देखिए ये भी, अब अचानक से मेरे घर में तो कोई भी नहीं था, और मेरे को एस्ट्रोलॉजी का ऐसा शौक़ कि मतलब पूछिए मत। और फिर इसी उस पे मैं सीखती रही एस्ट्रोलॉजी साथ साथ। मुझे बहुत और मेरी पत्रिका में ऐसे योग भी हैं सब, कि ये मतलब इस तरह, आध्यात्म की तरफ जाएंगी, हाँ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएंगी।
गुरु लोग जिनके यहाँ मैं जाती थी गाने के लिए, जो गद्यस्थ थे अलग अलग जगहों पे, जहाँ मैं बुज़ुर्गों की मैंने बहुत आशीर्वाद लिए, तो वो सब कहते थे, मुझे कितनों ने कहा कि बेटा तुम गद्दी ले लो। तो मैंने उनसे यही कहा कि अभी समय नहीं है, जब होगा तो अपने आप वो करेगा, और अगर नहीं है तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अभी मैं कंप्लीट इसको कर लूँ, जर्नी को, मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है साइकिल, इसको कंप्लीट कर लूँ तो फिर सोचेंगे। मुझे लगा कि आपका पहला विजू शाह जी के साथ गाना शायद वो बड़े मियां छोटी मियां फिल्म के लिए था। किसके साथ? विजू शाह जी के साथ? नहीं, पहला मास्टर था। जसपिंदर जी, मैं अब आपसे आपके कुछ बेहतरीन गानों के बारे में बात करूंगा, छोटी सी उनकी बैक स्टोरी भी जानना चाहूँगा। जी। आपका जो सबसे बड़ा हिट गाना है, जो सबको सबसे ज़्यादा लोग जिससे आपको जानते हैं, क्योंकि उसमें आप फीचर भी हुई हैं, जी। प्यार तो होना ही था। जी जी। इसकी बैक स्टोरी क्या थी? इसकी बैक स्टोरी ये थी कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी सनी सुपर साउंड में, और वहाँ जतिन ललित भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और मुझे आनंद मिलन, शायद मेरा गाना आनंद मिलन के साथ था, तो किसी ने मुझे कहा कि जसविंदर जी आप जतिन ललित से मिली हैं? नहीं, तो ऊपर वाले फ्लोर पे वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो बोले मैं आपको बताता हूँ, तो आप आइए ऊपर आ जाइए, मैं आपको बुलाता हूँ। तो सीढ़ी चढ़ के मैं गई, जब उन्होंने बुलाया तो जतिन जी मिले, तो मुझे कहने लगे कि आप शाम को क्या कर रही हैं? तो मैंने बोला बताइए क्या? तो वो बोले कि आप, हमारा एक शो है सेंट्रोर में, जुहू में, तो आप वहाँ आइए ना, तो एक प्रोग्राम है हमारा, तो देखेंगे अगर आपका मूड होगा, कुछ होगा तो आप एक गाना भी गा दीजिए। तो ठीक है, मैं आती हूँ। तो मैं चली गई, मेरी सिस्टर थी मेरे साथ में, हम गए, और वहाँ पर उन्होंने कहा गाने के लिए, तो जैसे ही मैं स्टेज पे गई, आई थिंक मैंने दमादम मस्कल अंदर गाया, मेरा गाना है, तो वो सूफी का है, वो गाया, तो लोग मतलब उछल पड़े, खड़े हो गए, और वंस मोर होने लगी। तो उन्होंने कहा कि एक और गा दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं एक इंग्लिश गाती हूँ, तो मैंने I'll always love you, वो मैंने गा दिया। तो दुनिया तो मतलब ऐसे हक्की बक्की रह गई, और जतिन ललित कि कहाँ, तो वो तो होना वो ही भी था, उछल पड़े। तो होना ही था, वो उसी के फलस्वरूप ये गाना मिला, ये गाना मिला मुझे, क्योंकि उन्होंने जब मेरा रेंज देख लिया, तो शायद वो गाना ये कर रहे थे उस वक्त, तो वो कुछ लोगों से गवाया होगा, और वो गाना उनको नहीं जम रहा था। अजय देवगन वाज आल्सो नॉट हैप्पी, देयर टीम वाज नॉट हैप्पी। गाने का रेंज तो बहुत ऊपर है, फीमेल सिंगर्स के हिसाब से तो बहुत। और मैंने तो कहा था, जब मैंने सुना तो मैंने बोला ये बहुत ऊपर है, और ये स्टोरी आवाज भी, फट जाएगी। ये भी मुझे पता है कि आपने शायद थोड़ा सा डिनाई किया था कि नहीं, ये मेरे लिए मैंने कहा नहीं, मेरी आवाज़ पे जोर पड़ना जाए, क्योंकि इतना ऊपर गवाने से आवाज़ को खराब भी हो सकती है। तो बस गवा दिया, भगवती ने मेरे हिस्से का था, और बोले कि ये तो गाना हुआ, लेकिन आपको पिक्चराइज भी कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक देखा, दो काज। उन्होंने बोला कि सिंगर खूबसूरत भी है, प्रेजेंटेबल है, और ये गाना तो ये ही निभा पाएंगे। कितनी प्यारी लग रही है, आप पता हम लोग बच्चे थे, मतलब हम लोग की फैंटेसी होता, ये गाना ऐसा एक्चुअली में, जब टीनेजर्स के अंदर प्यार की वो एक उमंग जागती है ना, तो वो एक और एक इंथुसियाज्म रहता है, तो वो गाना सुन के लोगों को लगता है वाह प्यार हो गया, तो वो उस समय का गाना। एब्सोल्युटली मैम प्लीज 2 लाइन अगर हो जाए हमारे लिए। अरे वो गाना तो जानलेवा है। प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था,
कमाल। एक तो मैं बैठी हुई हूँ और एक ये है हाँ, कि इसके ये लिए गाना तो जो है ये गाना ये तो तो लेकिन इट फिर हैज भी टू बी फुल थ्रोटेड। आपको पता है कि बैठने के बावजूद भी आपने जो रेस दिया है और जो बोल्डनेस थी आवाज में वो आज भी वैसी ही है जैसी तब थी। बस ये प्रभु की कृपा है बस। और मैं तो गाती भी नहीं हूँ, गाता तो वही है। गाने तो ये आपने तो बहुत बस गाए, गाते 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 अब एक ऐसा वक्त आया जब आपने सुना कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला। जी जी, ये प्रभु की क्या था बड़ी वो कृपा है। पहला विचार जब जो आपके मन में आया, क्या फीलिंग थी आपकी जब आपको पता चला? तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन बजा तो मैंने देखा तो मैंने उसको काट दिया। फिर मैं जब शवासन में लेटने लगी तो एकदम से मेरे दिमाग में एक आया कि ये नंबर दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट उधर का नंबर है, क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ। तो मुझे अभी भी नंबर याद है कि लैंडलाइन नंबर्स कहाँ के कौन सा। तो मैंने कहा ये तो दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट उधर से नंबर था, ये कौन कर रहा था फ़ोन। इतनी देर में मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे फ़ोन बजा। तो वो अंदर आए कमरे में, बाहर थे वो, कमरे में आए, बोले कि होम मिनिस्ट्री से फ़ोन है। होम मिनिस्ट्री से? ऐसे अरे मैंने अभी फ़ोन काटा, ये नंबर अभी बजा था तो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये नंबर तो कोई दिल्ली का है, किसी ऑफिस का नंबर है। तो फिर मैंने बात की और जो जिनसे साहिबान से जिनसे बात हुई मेरी, उन्होंने मुझे कहा पहली बात कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं मैम, और बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल आपको हमारे डिपार्टमेंट ने पद्मश्री देने का विचार किया है, क्या आप एक्सेप्ट करेंगी मैम? आई सेड रही नसीब, सर माथे पे ये सत्कार, प्रेम, सम्मान जो आप देना चाहते हैं, ये मेरे मैं बहुत इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया, आई एम रियली थैंकफुल एंड धन्यवाद देती हूँ आपको और आपके मिनिस्ट्री को। तो बोले मैम एक ही रिक्वेस्ट है, अब नाम वगैरह पूछा कि पूरा आप स्पेलिंग बता दीजिए सब, और फिर उन्होंने कहा कि आप शाम तक इसे डिस्क्लोज मत कीजिएगा बिकॉज इट विल टिल इट कम्स इन द ऑन द यू नो, तो एक उसका प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल होता है। तो जब तक वो नहीं आ जाता साइट पे तब तक, तो जैसे ही वो रात में फिर हम लोग बैठ गए साइट पे, तो फिर वो आ रहे थे नाम, एक एक करके नाम आए, तो जैसे ही मेरा नाम आया साथ में ही फ़ोन आने शुरू हो गए। आई थिंक और लोग भी बैठे होते होंगे। तो जैसे ही देखा उन्होंने तो फ़ोन आने शुरू हो गए बधाई के, और फिर मीडिया के फ़ोन आए, बहुत लोगों ने, बड़े बड़े अखबार और चैनल्स के फ़ोन आ गए। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। ऑफ कोर्स ये अच्छा क्या होता है ना, ये मेहनत के फल स्वरूप जब मिलता है ना, जब आपको पता है आपने मेहनत की है और उसका फल जब इस तरह मिलता है तो उसकी खुशी अलग होती है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं फील करके ही समझ रहा हूँ कि क्या मतलब, मैं तो अभी बहुत छोटा सा हूँ, लेकिन आपको फिर भी आपकी जर्नी जहाँ से एक बच्ची का स्टेज से चल के पद्मश्री तक जाना, जी, मैंने कहा आपसे ये प्रारब्ध था। प्रारब्ध में था, बहुत है। बोले इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ परे। उसकी कृपा ही है, जब तक उसकी कृपा नहीं होती, हमें चुना हुआ है उसने, हमारे अपने जो कर्म हम करके गए हैं उसके फलस्वरूप हमें चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो भी कुछ मिल रहा है, तो ये सब प्रारब्ध में हम अपना किया हुआ लेकर आ रहे हैं, कर्तम भुगतम। आपको ऊपर वाले ने हर बार ये एहसास दिलाया कि आप स्पेशल उसके लिए, बिकॉज लोगों की ज़िंदगी में एक माँ होती है, आपकी ज़िंदगी में 2 माँ हैं। यस, एब्सोल्युटली, चोजन वन। मैं कई बार लोगों से कहती हूँ, कोई बार मुझसे पूछते तो मैं कहती हूँ मैं भी श्री कृष्ण की तरह हूँ। हाँ, 2 एग्जैक्टली। माँ के साथ पैदा हुई और पता भी नहीं था तब, और एक को हम आंटी बोलने लगे जिसने जन्म दिया था, और जिसने पाला था उसको हम माँ बोलते थे। तो बाद में थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि ये तो किस्सा ही कुछ और है। तो पर देखो भगवान श्री कृष्ण को पता नहीं था, मतलब थे तो वो
अंतर्यामी और उनको वो तो ईश्वर थे। ईश्वर थे वो। लेकिन जो बाल अवस्था में जो दिखाया गया उनके बारे में जो हम सुनते हैं कि उनको ये नहीं पता था कि उनकी माँ जेल में है पिता के साथ, और जो पाल रही देवकी, हैं और जो पाल रही हैं वो उनकी माँ नहीं है। लेकिन हमें यहाँ दोनों चीज़ें पता थी कि ये हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया है और ये हमारी माँ जो हमें पाल रही है। लेकिन हमने अपनी पालने वाली माँ को उसको स्तर थोड़ा ऊपर किया था। हमारी जो जन्म और इसमें हमारी माँ का बहुत बड़ा दिल था कि जिसने जन्म दे के उनकी गोद में डाल दिया और हमेशा हमको यही कहती रही कि यही तुम्हारी माँ है। आखिर तक यही कहती रही, ये तुम्हारी माँ है, जो चाहिए उससे मांगो। जबकि कमाई वो करती थी, प्रोग्राम्स वो करती थी, पैसा वो कमाती थी, घर का भी ध्यान रखती थी, पर ये हमारा ध्यान रखती थी। हमारी पढ़ाई, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमारा खाना पीना, क्या देना है क्या नहीं देना है, उस स्त्री ने हमें, हमारी माँ ने हमें मतलब देवी थी कि उसने कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि उसने हमें जन्म नहीं दिया। तो ये भाग्य लेके हम पैदा हुए। इसलिए तो मैंने कहा ना कि ईश्वर ने आपको हर बार कभी ना कभी एहसास दिलाया कि आप स्पेशल। आपकी जैसी किस्मत, आपकी जैसी जिंदगी कौन नहीं चाहेगा। जी बिल्कुल। पर वही है प्रारब्ध। तभी मैं कहती हूँ ना, मुझे किसी तरह का मलाल नहीं है अपने जीवन में। मैं ईश्वर से कहती हूँ मुझे फिर जसपिंदर नरूला बना के भेजना और फिर वही पिता और फिर वही माताएं देना। क्योंकि मुझे जो मेरे माता पिता से मुझे प्यार, उनकी, ये देखिए ना कि मेरा कण कण, मेरे शरीर का हर हिस्सा, उसमें एक एक बूंद उससे भी छोटी जो रेशो है मेरे शरीर में, वो उन्हीं का दिया हुआ है। तो मैं तो पूरी तरह से जो हूँ नतमस्तक हूँ अपने माता और पिता के आगे। आज जहाँ भी हैं वो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और वो खुश हो रहे होंगे। मैं अपने पिताजी से कहती थी, मेरे पिताजी 95 इयर्स के हो गए थे और अभी भी बहुत अच्छे थे, रिष्ट पुष्ट थे। 2020 में बड़ी माँ थोड़ी थी, ठीक नहीं लग रही थी और हम प्रेडिक्शन हमने कर दी थी, हमने बोल दिया था कि माँ लंबा नहीं खींच पाएंगी। और लेकिन ये नहीं पता था कि पिताजी भी उनके पीछे पीछे 5 महीने में चले जाएंगे। वो हमारे लिए शौक था। बट मेरे माता पिता सेट ऑफ, ये तीनों जो थे, ये बहुत ही डिवाइन लोग थे। बहुत अच्छी मृत्यु ली इन्होंने और बहुत ही प्यारे लोग थे, बहुत ही। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम इन एवरी वे। जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, स्पिरिचुअल हो आप जितना आज, क्या पहले भी थी या पहले थी लेकिन इतना बाहर नहीं आ रहा था और अब धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ बाहर आ रही है? पहले छोटी थी, भगवान को तो हमेशा से बहुत मानती थी मैं। मतलब जब छोटी थी तो चुपके से चोरी चोरी व्रत रखने। अच्छा। हाँ, जन्माष्टमी का व्रत रखना, पता ही नहीं और किसी को, पता नहीं किसी को घर में पता नहीं लगने देना। और अपने पड़ोस में आंटी थी, उनसे पूछना कि आंटी कैसे कैसे रखना है, क्या करना होता है, कब खाना है, पानी पी सकते हैं, ये खा सकते हैं। तो उनसे सारा कुछ पूछ पूछ के मैंने व्रत रखना। और बड़ी माँ मेरे को, क्योंकि हम सिख हैं, तो मेरी बड़ी मम्मी जो थी वो हमेशा कहती थी कि मेरे घर में पंडिताइन पैदा हो गई है, ऐसे बुलाती थी। ऐसा बोलती थी कि मेरे घर में ये पंडिताइन कहाँ से पैदा हो गई है कि। और वो बस उनको ये होता था कि ये सब चीज़ें, मतलब तुम पाठ किया करो बस, ठीक है ये ना। तो कर्म कांड में ज़्यादा नहीं थी वो। और हमारी जो माँ थी वो तो ब्राह्मण थी। अब वो तो मुझे पता ही नहीं था कि उनका तो ब्राह्मण अंश था मेरे अंदर, और इसी वजह से शायद
मेरा उस तरफ रुझान था कि रामलीलाएं देखनी, वो मिस नहीं करनी, और वो भी स्पेशल जगह पे जाके डैडी ने पासेस मंगवाने और स्पेशल तरीके से हमने जाना देखने, और वीवीआईपी उससे जाना, और अच्छे से अच्छे, मतलब ये सब चीज़ों का शौक़ था। और मुझे ये थोड़ी ना पता था कि मैं एक टाइम पे मैं जागरण में गाऊंगी और नंबर 1 हो जाऊंगी। और इतना काम किया 79 से लेके, जो मैं जागरण गाने शुरू किए मैंने, and I think I was singing till 79 से लेके 89 तक तो मैं लगातार गा ही रही थी। उसके बाद फिर मैं गाती रही, फिर 83 में मैं सॉरी फिर 93 में फिर मैं चली गई कनाडा, तब भी गाती रही, वहाँ जाके भी गाए, जागरण वगैरह किए। तो जागरण तो ये जुड़े ही रहे मेरे साथ। ये तो अभी भी करती हूँ, जब भी मतलब मुझे प्रोग्राम आते हैं तो वो मेरा ख़त्म नहीं हुआ, भजन संध्याएँ ये सब। तो ये मेरे अंदर पहले से था। सूफ़ी गाने से शुरुआत की, पहला गाना जो टीवी पे गाया वो सूफ़ी था, बेशक मंदिर मस्जिद आधे बोले शाह ये कहता। मैम आपका कोई ऐसा हिट गाना आप बताइए जो कि आपको लगता है कि हाँ मैंने तो गाया, बहुत अच्छा गाया, लोगों ने इसे प्यार भी किया, पर यही गाना अगर ये सिंगर भी गाती तो भी बहुत अच्छा था। ऐसा कभी नहीं सोचती मैं ना, मैं आप किसी और का गाया हुआ गाना कोई भी गाना आपका, सबकी बारातें आए ले लेते हैं, या फिर तारे हैं बारात, इतना प्यारा गाना जो आपने गाया है, अगर आपको लगता है ये गाना ये सिंगर भी गाती तो बहुत अच्छा, आप किसे चूज करती अगर आपको ही गाना किसी को गाना है? पता नहीं, ऐसा ख्याल कभी आया ही नहीं, मैं क्या कहूँ, मैं तो अब झूठ अभी नहीं ले बोल आइए, सकती। अगर आपको चूज करने का मौका मिलता तो एक कोई सिंगर आप चूज करें। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट जॉनर, मुझे पता नहीं। आपके वक्त की किसी सिंगर का नाम? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको मैं धर्म संकट में नहीं डालूंगा क्वेश्चन, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। ऐसा कोई गाना जो आपको लगता कि यार ये गाना मुझको मिलना चाहिए था? हाँ, ऐसे काफ़ी गाने हैं जो मैं सुनती हूँ, और अगर मेरा वो समय ना चल रहा होता तो शायद मैं ही गा रही होती, लेकिन चूँकि ये उनके ही हिस्से के गाने थे, तो उन्होंने ही गाए। ना तो मैं कभी ऐसा सोचती हूँ कि मेरा गाना किसी और ने गाया होता, या और ना ही मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये गाना मैंने गाया होता, तो ऐसा कभी आया ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ना उस तरह की भाव है ही नहीं, भावना वैसी है ही नहीं कि भाई अरे ये मैं गाती तो बहुत अच्छा गाती, ऐसा कुछ मैं कभी सोचती नहीं हूँ। नहीं, कोई अच्छा गाना लगता है, आप गाती तो बहुत अच्छा गाती नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा, पर आपको होगा ना कि ये गाना मुझे मिलता तो, और मेरे को मेरी लाइफ के लिए, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी चीज होती है कि मुझे गाना मिलता, ऐसा बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाया है। इनफैक्ट मुझसे जब लोग पूछते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि अरे भाई, जो जिसका होता है उसे हम नहीं छीन सकते, और जो मेरा है वो नहीं छीन सकते, ऐसा सोचती हूँ मैं। तो ऐसा सोच के मैं बात को कभी आगे, कभी अपना थॉट वैसे छोड़ती नहीं कि हाय ये गाना मुझे मिला होता, जब मेरा है ही नहीं। मेरा मिला होता, मुझे मिला होता तो मेरा ही होता, वो मैंने गाया होता, किसी और ने ना गाया होता। तो ये तो समय की बात होती है, सब जब समय मेरा था तो मैं गा ही रही थी ना। कितना गाया मैंने, इतना गा दिया वो 3-4 साल जो मुझे आज लोग सोचते होंगे ये गाना शायद इनफैक्ट दे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट, बट नहीं, आई थिंक जो गाने मुझे मिले दे वर वेरी यूनिक सॉन्ग्स। मुझे अभी भी याद है, मैंने अनु से एक बार बोला था कि अनु तुम मुझे ये ऐसे गाने ही क्यों देते हो, बोला सिर्फ तुम ही गा सकती हो, ऐसा अनु का कहना था कि क्योंकि तुम ही ऐसा गा सकती हो जस्सी, मैं पिन्ना मैं किसी और को कैसे दे दूँ ये गाने, ये तुम ही गा सकती हो। तो मैंने कहा तुम वही गाने मुझे देते हो जो तुमको पता है सिर्फ मैं ही गा सकती हूँ, ऐसे गाने क्यों नहीं देते जो मतलब उस तरह के हों। बट उन्होंने मुझे हर तरह के गाने गवाए, ऐसा नहीं, आई हैव नो, सो इसलिए मेरे को कभी। पर उस पर्टिकुलर गाने की अगर बात करें जो गाना काफ़ी हिट रहा आपका अनुमली जी के साथ में, तारे हैं बाराती, बहुत अच्छा गाना था आपका वो। जी, तारे हैं बाराती, विरासत फिल्म का गाना था जी, विद कुमार शानू जी का। यस,
वो गाने की मैम 2 लाइन अगर आप हमें सुनाएंगी हमारे स्टूडियो में तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। Da na 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 वे अखियाँ मिला के तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बाती हम जीवन साथी हम दिया और बाती हम। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए गाना गाया। एक और सवाल मेरे ध्यान में आता है कि आपके पहले के संगीत में, आपके वक्त के संगीत में और आपके बाद आज के संगीत में आप तीनों फेस में क्या डिफरेंस देखती हैं, म्यूजिक से लेके लिरिक्स में? देखिए, बदलाव सृष्टि का नियम है। जो मैं पहले गाने सुनती थी, बहुत पुराने गाने, जब गूंगी फिल्में होती थी और उसके बाद फिर जब बोलने लगे और फिर गाने इतने पुराने पुराने, अशोक कुमार जी खड़े हैं, साथ में एक एक्ट्रेस कोई खड़ी हैं, एक ही पेड़ के पास गाना खत्म। हाँ वही गाना खत्म हो गया, ऊपर ही तबले वाले चढ़े होते थे, तो उसके साथ तो हम मिला ही नहीं सकते। एवोल्यूशन तो एवोल्यूशन हाँ हुआ ही है, हो ही रहा है। इतना इंसान देखो ना, बंदर से इंसान हुआ तो कितना फर्क। म्यूजिक भी विकसित हो रहा था, म्यूजिक भी विकसित हुआ, लेकिन अब क्या है, अब ऑर्केस्ट्राइजेशन बहुत हो गई और मशीन बहुत आ गई हैं, ऑटो ट्यूनिंग बहुत हो गई, वो सब हो गया, राइट। और वो जो एक मज़ा था म्यूजिशियंस के साथ गाने का, वो ख़त्म हो गया है, वो नहीं है। तो अब ये चीज़ें अगर आप देखें तो बहुत फ़र्क आया है। मैंने तो मतलब वो टाइम देखा है मैं, जब दिल्ली में HMV स्टूडियो में जब मैं रिकॉर्डिंग करती थी, तो 40 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर में, गर्मी में, तीसरे माले पर, ऊपर छत थी, बना हुआ भी कुछ नहीं था, और 2 ट्रैक, पंखे बंद, नो AC, और वहाँ हम गाने करते थे रिकॉर्डिंग। क्या माइक बोलते थे और क्या वो 2 ट्रैक की रिकॉर्डिंग होती थी। आज भी हैं वो रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्ड गाए हुए। उम्र बहुत छोटी थी, 12 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, ऐसे करते 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 मैंने तो वो सब देखा। आपको लगता है आज थोड़ी सी ओरिजिनलिटी चली गई? आज इजी हो गया है, सब कुछ इजी हो गया है, बहुत इजी। एक लैपटॉप में आदमी गाना बना लेते हैं। हाँ, अभी देखो आप एक ही कमरे में अभी बैठे बैठे यहीं पर ही इसका थोड़ा सा वो लगा देंगे माइक के आगे, ताकि वो कवर कर देंगे उसको, ताकि ये जो गूंज है ये ना आए, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग हो रही है। इतना इजी हो गया, तो फिर उसकी क्वालिटी भी वैसी हो जाएगी। और सिंगर सुर में नहीं है तो सुर में भी ले आएंगे उसको। हाँ, वो भी कर लेंगे, और जो सिंगर नहीं है उसको भी गवा देंगे। तो AI हो गया। AI हो गया। एक सवाल है कि जैसे कि दुनिया के हर विधा में, हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स होती है, स्पोर्ट्स हो, जर्नलिज्म हो, बिजनेस हो, हर जगह पे। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी पॉलिटिक्स होती ही होगी, तो कभी आप पॉलिटिक्स का शिकार हुए? क्या बात कर दी, शिकार। जी हाँ, बहनों और भाइयों, मैं आपको बता दूं ये तो होना ही था। और ये हुआ, बहुत खूबसूरती से हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन कमाल की बात यह है कि ईश्वर की ऐसी कृपा देखिए कि जब भी ये सब चीज़ें हुई, मुझे उसने कहीं और मुब्तला कर दिया, कहीं और बिज़ी कर दिया, ताकि, और मुझे उसमें, मैं उस दुख में मैं इतनी बिज़ी हो गई कि ये दुख मुझे पता ही नहीं चला, ये दुख मुझे दुख लगा ही नहीं कभी। क्योंकि उससे बड़ा दुख चल रहा था। उससे बड़ा दुख ऐसा कुछ मिल गया जीवन में
थोड़ा विस्तार से कि मैं बताएंगे, वहाँ बिजी हो गई। थोड़ा विस्तार से बताएंगे। बस हैड अ बैड मैरिज, वेरी बैड मैरिज, एंड मतलब ये कह लीजिए कि जानलेवा थी। शायद कभी सुसाइड भी कर लेती अगर मैं वीक होती तो, लेकिन क्योंकि प्रभु में इतनी वो है मेरी आस्था कि मतलब सब कुछ वो ही करता है, और वो चाहता था कि नहीं, ये बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसने इतनी हिम्मत दी मुझे, तो वो हिम्मत से मैंने उसको ओवरकम किया, और जो मैं अपने लिए नहीं कर पा रही थी वो ईश्वर ने मेरे लिए किया। मुझे उस शादी से बाहर निकाला और अपने आप निकाल दिया। और गुड लक टू हिम, गुड लक टू हिज फैमिली, एंड वट एवर, नो, मे बी द फैमिली ट्राइड ऑल्सो, बट द पर्सन वॉज वेरी डिफिकल्ट, सो इट वॉज नॉट मेंट टू। वही बात है ना कि जितने ऋण आपके लिखे होते हैं ना, उतने ऋण आपको पूरे करने पड़ते हैं। और अच्छा है ईश्वर ने मेरी ये जर्नी में मेरे ऋण चुकवा दिए मुझसे। बस वो ऋण चुका के घर छोड़ के, जैसा मैंने लिया था वैसे का वैसे वहीं छोड़कर वहाँ से मैं हिंदुस्तान वापस आ गई। और फिर उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। ऐसा थोड़ी ना दुखों ने कोई मुझे छोड़ दिया, फिर दुख आ गए, फिर अपनों ने बहुत सताया, डंक मारा, डसा, लूटा, कुचूटा, सब किया। फिर जसविंदर, क्योंकि ये ऋण है मेरे, जो मुझसे जो ले जा रहा है, जो ले गया है, वो मुझे चुकाना वो ही था। मुझे चुकाने थे। अच्छा है, क्योंकि अगर मैं ना चुकाती तो मुझे उसी की एवज में कुछ और बीमारी हो जाती, कुछ और वो दे देता कि जो मैं शायद झेल ना पाती, और मेरे लिए वो अच्छा ना होता। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। मैं तो उसके हमेशा मैं सदके जाती हूँ कि उसने मुझे ऐसा चुन के रखा है, और वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो मेरा तो काम ही नहीं है, करने वाला तो वही है, और वही कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बस आप मुझे शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए, और जो ऋण है वो चुकता करवा दीजिए, ताकि मुझे वापस ना आना पड़े। ये तो वो बड़ा दुख था जिसको आपने थोड़ा सा उसमें प्रकाश डाला बातों के दौरान कि बैड मैरिज एंड ऑल, तो इट्स योर पर्सनल लाइफ, इट्स अबाउट पर्सनल लाइफ। जी, तो वो एंड आई एम नॉट अशेम्ड, हाँ, बिकॉज मेरी शादी हुई थी, एंड ठीक है, नहीं चली, हम वो भी अच्छे इंसान होंगे, आई एम श्योर वो अच्छे ही थे, कहीं कहीं तो उनकी भी अच्छाई होगी। हर इंसान में सब बुराई नहीं होती, वो भी अच्छे होंगे। आपने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें बताया कि ये दुख के कारण आपको वो छोटा वाला दुख महसूस नहीं हुआ। हाँ, वो मेरे छोटा लिए दुख क्या था? मतलब यही जो जो मैंने इंडस्ट्री में जो पॉलिटिक्स हो रही थी, या जो मेरे से गाने लिए जा रहे थे, और मुझे मतलब बिल्कुल लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी वो तो कनाडा वापस चली गई हैं, और मुझे पता भी नहीं। और फिर और सिंगर्स को, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब आपका वक्त नहीं होता है तो ईश्वर आपको कहीं और व्यस्त कर देता है, और जिसका वक्त होता है वो एंटर हो जाता है। तो इसलिए उसका भी मलाल नहीं है, बहुत खुश हूँ मैं। जिसको जब जो मिलना है मिलता है, तो उसमें अगर आप इस बात को मान लें, और इस बात में आप मतलब आप ईश्वर की इच्छा समझ के, उसकी रज़ा समझ के उसको अगर एक्सेप्ट कर लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे उसने अपनी पर्सनल लाइफ में, जहाँ मैं एक बहुत इंसिडेंट बताएंगे जहाँ आपको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे ये मेरे सामने नहीं होना चाहिए था? मतलब ठीक है, चलिए मैं वहाँ पे थी लेकिन ये मेरे हिस्से का था, चलो मिल गया दूसरे को, इसके लिए भी कोई गल नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल तो सकती हूँ हाँ ये नहीं होना चाहिए था। पता नहीं, बड़ा सब्र भगवान ने दिया है, सब्र किया मैंने, सब्र। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में ना ये सब्र जो है ना, सब्र संतोख, इसकी बार बार बात होती है। तो जब हम गुरु साहब को मानते हैं ना, अपनी पहली पातशाही से लेके 10वीं पातशाही तक जो हमारा है ना, 11वीं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब, तो साक्षात गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। तो उसमें हमें बताया गया है बार बार कि मतलब ये उसका हुक्म है बस,
अगर आप ये मान लोगे, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, तो जब वो हुक्म से, उसके हुक्म से पत्ता भी नहीं हिलता ना, उसके हुक्म के बगैर, तो अगर वो कर रहा है, तो अगर हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे या अनहैप्पी होंगे, तो फिर वो नाराज़ होता है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि आप बाहर थीं तो यहाँ पे हाँ काम चला गया आपके हाँ हाथ से, हाँ। या फिर नहीं बोला लोगों ने, पूछा नहीं उस नहीं, समय? मैं वहाँ नहीं भी थी हम्म, तो भी यहाँ होते हुए भी? लोगों ने पीछे, जी वो तो हवा में उड़ रही हैं, वो तो जी बहुत हंकार आ गया है जी, क्योंकि क्या क्या हो जाता है, आपका नाम हो गया तो आप डिमांड भी करते हैं, पैसे भी लेते हैं, सब कुछ एक होता है। नाम बताएंगी? नहीं नहीं, छोड़िए, मेरे सामने नहीं हुआ, मेरे पीछे हुआ। अच्छा, आपको पता चला होगा, अच्छा ये हुआ मुझे होगा। पता चलो चला, ठीक है, कोई बात नहीं। कई लोगों ने कहा नहीं नहीं मुझे उनके साथ शो नहीं करना है, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स रही होंगी। चलिए, ये तो हो गया कि आप को कह रहे हैं कि लोग हवा में उड़ रही हैं, भाव बढ़ गए हैं, शो बहुत कर रही हैं, पर कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी और वजह से आपसे गाना चला गया? किसी और वजह से आपसे गाना चला गया मतलब, मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर से गाना गाने जाती हूँ, लेकिन मेरा, दूसरा कोई आया, कुछ और किया, हाँ निकल नहीं गया। नहीं, गाने हुए ऐसे, डब हुए, लेकिन ये वो इसलिए नहीं हुए कि जसविंदर ने अच्छा नहीं गाया था, वो ही पॉलिटिक्स ही थी, क्योंकि उनको बस उनकी कोई अपनी वजहें रही होंगी, उनके अपने कोई इनसिक्योरिटीज़ रही होंगी, या उनकी अपनी कोई अनहैप्पीनेस रही होगी जो उनको मेरे में नज़र आई होगी। क्या होता है ना, आप जब किसी के साथ कुछ करते हैं ना, किसी को बुरा कहते हैं, तो वो आईने में आप अपने आप अपना, मैंने किसी महात्मा से ये बात पूछी, मैंने बोला मैं तो सबको इतना प्यार करती हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे तो सब अच्छे लगते हैं, मैं तो सबको प्यार करती हूँ। बोले क्योंकि तुम अच्छी हो ना, तुम अपना अक्स सब में देखती हो, और वो जैसे हैं वो तुम में अपना अक्स देखते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं, उनकी यही है करने, उन मतलब दे आर लाइक दैट, और तुम जो हो तुम हो। आपकी बातों से यंग जनरेशन को बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जिस फीलिंग के साथ आप चीज़ों को समझा रही हैं, जो अध्यात्म आपके अंदर है, जी, आपके मुंह से सच ही निकल रहा है, और उतना ही निकल रहा है जितना ज़रूरी है, जितना सीखने के लिए। देखिए ऐसा सच बोलिए जिससे ना तो किसी को कोई नुकसान हो, ऐसी वाणी बोलिए, है ना, मन का आपा खोए, बिल्कुल, और उनको शीतल करे और आप शीतल हो। देखिए, हर क्षेत्र में, हर विधा में कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें होती हैं, जी सुनी है मैंने भी, लेकिन सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जाता है, जी बिल्कुल, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री लाइमलाइट में रहती है, तो जी कास्टिंग काउच से लोग दरअसल मतलब ही निकालते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री कि शायद ये वहीं की चीज़ है। तो ये सुनकर आपको क्या लगता है, ये गलत चीज़ है नहीं कि? बुरी चीज़ है, और ऐसा नहीं है कि नहीं है, है, होती है, और आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है ना, अगर आप अवेलेबल ही नहीं होंगे तो कोई कितना भी कोशिश कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा काम ही नहीं देंगे ना, जाने दीजिए, क्या है, आपके प्रारब्ध में होगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों लड़ना, क्यों लड़ना उसके लिए, और अगर नहीं है तो वैसी सिचुएशन बन जाएंगी। बहुत लोग हैं जिन्होंने लड़ के काम किया है, अपने अपने दम पे किया है, के दम पे, अपने उसमें किया है, प्रिंसिपल्स के साथ किया है, मैंने किया है, मुझे मालूम है, बहुत लोग चाहते थे, बहुत लोग पसंद करते थे, बहुत लोगों की इच्छा होगी वो जो भी, बट किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने मुझसे कभी कुछ गलत, इंडस्ट्री का ये जो डार्क साइड है, इसका सामना कभी आपको भी करना पड़ा? नहीं मतलब नहीं, कि आपको किसी लगा ने कि कोशिश नहीं की। आई विल नॉट एवर टॉक बैड अबाउट माई इंडस्ट्री, तो किसी की जरूरत नहीं हुई है? किसी की जरूरत नहीं हुई, किसी ने, या तो उनको, मुझे इतना याद है जब हम शुरू में आई थी, दोनों बहनें जब जाती थी, मेरे बहुत लंबे बाल थे, मेरी बहन के भी बहुत लंबे बाल थे, एंड मैं कनाडा से आई थी, एंड आई यूज्ड टू वेयर स्कर्ट्स एंड आई यूज्ड टू वेयर एवरीथिंग, बट अपना कोट पहनती थी, मतलब कपड़े जो पहनती थी ऐसे नहीं कि कोई बॉडी शो वाले कपड़े नहीं कभी पहने मैंने। तो मैं जब चलती थी तो मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने कहा ऐसा लगता है कि लक्ष्मी और सरस्वती चलती आ रही हैं, जब हम दोनों बहनें आती थी। तो जब
हमें देख के लोगों को इस तरह का अगर मन में भाव आता था तो फिर मतलब ही नहीं है। अगर किसी के मन में कुछ भी रहा हो, कुछ भी गंदगी रही हो किसी के, अब इतनी दुनिया है, हर एक के अपने विचार हैं। आप आपके सबके विचार आप नहीं बदल सकते, बट आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप अपने पे कंट्रोल रख सकते हैं। तो हमने पूरा, मेरी तो भगवती से जो डायरेक्ट एक हो गई थी, एक हमारी डील हुई थी। मैंने कहा था भगवती मुझे बहुत सुना है मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में, माँ मेरी रक्षा करना, मुझे कभी ऐसा कोई काम ना करना पड़े जिसकी वजह से मेरे पिता को, मेरे पिता की पगड़ी में दाग लगे, या मेरा अपना मैं चेहरा शीशे में ना देख पाऊँ। तो भगवती ने मेरी पूरी रक्षा की। जो स्ट्रॉन्ग विचार आपका, या बोलना आपने जो कहा, जो ओपिनियन आपकी कास्टिंग काउच को लेकर है, रियलिटी शोज़ के बारे में भी हमने हमेशा सुना है कि आपकी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रही है कि आपको क्या लगता है कि रियलिटी शोज़ कितने रियल हैं और कितने फिक्शनल होते हैं? ये पहले सही था, अब बहुत बदल चुका देखिए है? मैं बहुत भोली हूँ, मैं सच बता रही हूँ, भोली क्योंकि इसलिए कह रही हूँ, आप बहुत कम रियलिटी शोज़ में करती हूँ। नहीं, मुझे इसीलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि शुरू में जब मैं गई थी, शायद उसके फलस्वरूप मुझे दोबारा बुलाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं किसी की बात सुन के निर्णय नहीं लेती। मेरा अपना निर्णय होता है, क्योंकि मैं जिस गद्दी पे बिठाई जाती हूँ वो शनि की गद्दी है। शनि जो है वो जज करता है, ठीक है, और वो ईश्वर की गद्दी है। तो मैं किसी के साथ इनजस्टिस होने नहीं देना चाहती, ना करूँगी। तो मेरा यही रहता है कि जो बच्चा डिज़र्विंग है, वो किसी का भी है, आप मेरी आँख बंद कर दीजिए, बस मुझे आवाज़ सुना दीजिए और वो गाए, और मैं उससे निर्णय करूँगी। जो आज आप गाओगे मेरे सामने, मैं उससे निर्णय करूँगी। उस दिन का जो है, उस पर्टिकुलर डे में जो गाया है उस पर निर्णय करूँगी। आपने कल क्या गाया था, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड, मैं उस पर नहीं करूँगी कि इसको सुन के आंसू बहाना है कि रोना है कि पूरी स्टोरी दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब जो दिखा रहे हैं आजकल, इतना लोगों को इतना, मतलब वो है ना, फेकनेस बहुत आ गई है। दुख होता है मुझे। संगीत का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। संगीत जो है वो आर्ट है, वो ईश्वर की एक बख्शिश है, उसकी देन है। उसका सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से सीधा कनेक्शन है। सरल माध्यम ईश्वर को पाने का है संगीत, और उसमें मैनिपुलेशंस नहीं चलती। आपने सच्चा सुर लगा दिया, बस जसपिंदर को यही चाहिए। आपने हरकत कितनी लगाई मैं वो नहीं देखूंगी, आपका सुर सच्चा लगना चाहिए। सादा गाना गा दीजिए, सुर में गा दीजिए, बस मेरी रूह तड़प जाए, कोशिश करके फीलिंग दिखा दे, बस वो फीलिंग आ जाए, वो सब, मतलब जो होना चाहिए, जो एक्सप्रेशंस और वो सब सुर में, ताल में, ये सब, बस ठीक है। बट मेरे को ये सब जो है ये नहीं पसंद, मतलब इतना। और फिर बहुत चीज़ें बदल गई, बहुत बदल गई। मैंने जब इनिशियल डेज में जब सारेगामापा होता था, जब सोनू वाज दी एंकर, तो मैं उस वक्त गई थी कई शोज में, और क्या बढ़िया शो रहे थे। अंताक्षरी में गई, हाँ इतना बढ़िया। अनुजी थे तब एंकर, तो तब गई थी। और फिर वो मेरी आवाज़ सुनो में गई थी एज जज। और भी कितने शोज आए हैं जिनमें मैं गई हूँ, लेकिन कई एक आध शो में इस तरह हुआ था जहाँ वो चाह रहे थे मिलावट होने लगी। हाँ, कि नहीं ये ना बहुत अच्छा गाता है, पर आज मैंने बोला आज इसने क्या गाया है, मैं तो उस पे निर्णय ले रहा हूँ। अगर आपको अपना निर्णय लेना तो लीजिए, फिर मैं स्टैंप नहीं लगाऊंगी उस पे, क्योंकि कल को जब भी कोई सुनेगा और देखेगा तो वो कहेगा जसपिंदर ने कैसे इसको। वो तो बाद में जज कौन था, हाँ, जज कौन था, हाँ मतलब कैसे पॉसिबल है।
मैं कई बार बैठी हुई देख रही होती हूँ, जज बैठे होते हैं आजकल वाले जो भी, और रिदम में 3 ताल में उल्टा गा जाते हैं लोग, और वहाँ पर मतलब कोई बताने वाला नहीं होता कि ये गलत गा दिया। जब हमने सुना उसको, उसका टेलीकास्ट हुआ, सुना, तो मैंने बोला अरे 5-5 लोग बैठे हैं और कोई किसी एक ने भी नहीं बोला कि अरे भाई ये तो 3 ताल में आपने खाली से उठाया और सम पे छोड़ दिया, और फिर सम से उठा के फिर खाली पे छोड़ दिया, उल्टा ही कर दिया बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो मतलब मैं तो रिदम भी सुनती हूँ। हाँ तो वो तो मैं तो ताल को भी, मतलब सुर तो एक तरफ चल रहा होता है, इधर ताल चल रही होती है कि ताल में कितना जा रहा मुझे है। तो लगता संगीत यहाँ चलता है। तो है ही, वो मैं तो मैं है क्योंकि ही। मैं भी म्यूजिक से हूँ तो मुझे पता है संगीत यहाँ चलता है, वो तो बिल्कुल। ऑटोमेटिक चलता है। कोई बेसुरा होगा तो भले मैं सुर में ना गा रहा हूँ, पर कोई बेसुरा सुर में नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हुआ। हाँ, एक्चुअली कुछ तो गड़बड़ हुआ, ये पता चल जाता है। मतलब आप तो फिर भी पारंगत हैं अपने क्षेत्र के अंदर। हमें तो एक सुर कोई लगाता है ना, हम्म उससे पता चल जाता है कि हम्म आगे क्या होने वाला है। हम्म बस इतना आपको मैं वो बता कूद के सकती पाँव पालने में दिख जाते हूँ। हाँ, हैं। बस जो भी है, बस वो हो जाता है। तो ये हैं मेरे साथ हमारी जसपिंदर नरूला जी, जिनकी बेबाकी और बेधड़क अंदाज से तो आज हम वाकिफ हुए हैं, क्योंकि जितनी दम इनकी आवाज़ में है उतना ही दम इनके अंदाज में है। चाहे वो बातचीत करने का हो, चाहे अपनी बात रखने का हो, अपनी ओपिनियन देने का हो, अपना मत देने का हो, या फिर अपने सुरों से सजा हुआ गाना सुनाने का हो। तो जसपिंदर जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो आपकी वाइब है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आप आध्यात्म को अपने अंदर लेके आई हैं और ये पूरा माहौल जो है ना आध्यात्मिक सा फील हो रहा है। तो इस आध्यात्मिक माहौल को साथ में लेते हुए हम अपने इस एपिसोड का एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट आपके साथ खेलेंगे, रैपिड फायर, जहाँ पे हमको सवाल करेंगे जिसके आप फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। तो आप तैयार हैं हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए? जी। 1 से लेके 5 तक अगर आपको बॉलीवुड की किसी फीमेल सिंगर्स को अरेंज करना हो तो आप ये किसे करेंगे? बॉलीवुड की सिंगर्स हम्म पहले से लेके अब तक, हम्म लता जी, आशा जी, हम्म, कविता कृष्णमूर्ति। ये मेरी पर्सनल हम्म मतलब चॉइस, पर्सनल चॉइसेस चॉइस है कह कुछ रही तो। हूँ। और अभी बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि सब ने अपना अपना गाया है, लेकिन अ, मेरे जो दिल को सुकून पहुंचता है ना, वो जो पहली दो हैं, हम्म वहीं पर मेरी बात अटक जाती है। मैं क्या उसके बाद करूं, नहीं होता। उसके आगे जाती नहीं है। सब अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती है। कविता जी बहुत अच्छा गाती हैं, मेरी बहुत अच्छी, मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। हम्म अभी मैं अलका का नाम ना लूँ तो बहुत बुरा लगता है, हम्म लेकिन क्या हो जाता है कि मेरे लिए हम्म जो पूजनीय हैं वो पहली दो हैं। और तो दुनिया के लिए। बस मेरे लिए इसलिए, क्योंकि क्योंकि जो उन लोगों ने काम किया है ना, और हम्म जो ईश्वर ने जो आवाज़ें उनको दी थी, और जैसा काम उन्होंने किया है, हम्म बस वैसा काम कोई कर ही नहीं सकता। अभी भी लड़कियां गा रही हैं, अच्छा गा रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बट ओरिजिनल सेम अगर मैं आपको मेल सिंगर्स को कैटेगराइज करने को कहूँ तो? तो रफ़ी साहब से शुरू होंगी मैं। उसमें थोड़ा मेरे लिए आसान हम्म है। रफ़ी साहब हैं, किशोर दा हैं, हम्म मन्ना डे साहब हैं, हम्म और हेमंत दा हैं जो हम्म मुझे बहुत पसंद हैं, और फिर मुकेश जी हैं, हो गए 5। तलत महमूद जी गलत हैं नहीं जो जी। मुझे बहुत पसंद हैं। हम्म अब बड़ा आसान है, लेकिन अगर फीमेल्स में देखें ना, हम्म तो जैसे नूरजहाँ जी हैड अ वेरी हम्म पिक्यूलियर वॉइस। तो हम्म नूरजहाँ की गाने मुझे जो पाकिस्तान में उन्होंने गाए,
वो मुझे ज़्यादा पसंद है बनिस्बत की जो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए गाए थे। तब उनकी आवाज़ डिफरेंट थी। तब जो एक आवाज़ थी ना, जैसे एक अलग तरह की आवाज़ थी। माफ़ कीजिएगा बट वो थोड़ी आवाज़ जो है ना वो डिफरेंट, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती, वो वैसी आवाज़ें थी। बट इनकी जो आवाज़ें थी ये बड़ी मंझी हुई थी, मंजी हुई थी, मांझ के जैसे ना, हाँ, और कैसे चमचमा करके बिल्कुल। वैसे। और फिर जो उसके बाद जो सिंगर्स आई हैं, तो उन्होंने जो गाने गाए हैं उनमें से वो वो बहुत उस तरह के गाने थे कि जो मेरे दिल को नहीं छूते थे। बहुत ही डिफरेंट टाइप के गाने थे। क्या आपको अपनी लाइफ में कभी किसी चीज से गिल्ट, पछतावा या रिग्रेशन रहा है? किसी मोमेंट से, किसी घटना से? हाँ जी, ऐसा ऐसा नहीं है कि मैंने गलती नहीं की है, गिल्ट है, मन में है। कुछ कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी जीवन में हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो मैं सोचती हूँ कि अनडू हो जाएँ जीवन से, बट नहीं हो सकती क्योंकि वो भी शायद वही नहीं वो थी ना, वो भी होनी थी, वो भी ऋण थे। वो भी होनी। अगर आप जसपिंदर नरूला सिंगर नहीं होती तो और क्या होती? मैं अपने आप को आई एम अ वेरी गुड कुक। मैं एक बहुत अच्छी माँ होती और और अपने बच्चों को बड़ा करती और उनको अच्छा खाना खिलाती, अपना घर संवारती। जो शौक है जो मैं आज भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि अब नहीं करती हूँ, बट आई हैव नेवर एवर थॉट इन माई, इवन आई हैव नेवर ड्रेम्ट ऑफ इट कि मैं कुछ और होती। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। मैं जो होना चाहिए था वो हूँ, और कुछ ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं टेनिस प्लेयर होती या मैं ये करती या मैं वो करती। ऐसा कभी आया नहीं, या मैं एक्ट्रेस होती। कभी नहीं सोचा मैंने, पता नहीं, आई डोंट नो मैं ऐसी हूँ, क्या वजह है, मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं है। प्रश्न आपके सुन के मुझे कभी ऐसा लगता है अरे यार मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं और कुछ क्या होती। एक आखिरी सवाल, डॉक्टर जसपिंदर नरूला, इसके पीछे की स्टोरी क्या जब मेरा 12th ख़त्म हुई थी तो मेरे पिताजी सोच रहे थे कि मैं आगे क्या करूं, ग्रेजुएशन तो क्या करना चाहिए, तो मुझे बिज़नेस मैनेजमेंट का मन हो रहा था कि मुझे बिज़नेस मैनेजमेंट करना चाहिए। मेरे फादर ने बोला नहीं बेटा दैट्स नॉट फॉर यू, तुम सिंगर हो, तुमको सिंगिंग में कुछ अपना करना चाहिए। तो मेरे गुरुजी ने, सीताराम शर्मा जी ने, पंडित जी ने डैडी से कहा कि हम बेटी को डॉक्टर बनाएंगे म्यूज़िक में। तो ये उनका कहना था। तो डैडी ने बोला अच्छा उसमें होती है डॉक्टरेट? तो फिर उन्होंने कहा हाँ जी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं जब टाइम आया फैकल्टी गई, तो फैकल्टी में उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि आपका, और हमारे स्कूल में म्यूज़िक सब्जेक्ट के नंबर ऐड नहीं होते थे, वो ज़रूरी होना चाहिए कि म्यूज़िक एज सब्जेक्ट आपने सब्जेक्ट होना चाहिए। किया है। म्यूज़िक तो था लेकिन एज सब्जेक्ट नहीं था। अम, अ, तो उसकी वजह से एडमिशन नहीं हो सकती थी। तो जो वहाँ बैठे थे, जो हमारे जो लेक्चरर थे, उन्होंने डैडी से कहा कि जानते थे सारे नरुला साहब को, तो बहुत नाम था पिताजी का, तो और सीनियर भी बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम कीजिए, जसपिंदर को किसी भी म्यूज़िक स्कूल से उनसे जो भी हैं तो उनका एक सर्टिफिकेट हमको चाहिए कि ये बच्ची जो है गाती है गाती अच्छा, है। इस तरह वो एक फॉर्मेलिटी है, वैसा चाहिए। और उसके बाद इसका एक टेस्ट लेंगे हम, तो कोई राग कुछ भी, वो तो ये गा ही देगी। तो डैड ने कहा ठीक है। तो फिर मेरा एक टेस्ट हुआ, जैसे ही मैंने सा धा दा नी पा, बस इतना ही लगाया तो बोले जाओ बेटा ऐसा दरबारी का धैवत लगा दिया तुमने तुम पास हो। पास हो। और मुझे इस तरह से म्यूजिक ऑनर्स में एडमिशन मिल गया। तो मैंने फिर ग्रेजुएशन की
पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमफिल की, एमफिल में टॉप किया और फिर मैंने थी उसकी डेज़र्टेशन लिखी, 3 साल लग गए डेज़र्टेशन ख़त्म करने में, वो की। फिर मैं मतलब आई वाज़ एलिजिबल फॉर डॉक्टरेट, तो फिर उसमें मैंने अपना एनरोलमेंट कराया। बस कृपा हुई उसकी, 14 वर्ष का वनवास काटा और फिर 14 साल में मैंने उसको कंप्लीट किया। बिकॉज़ मैं उसके बाद फ़ॉरेन चली गई, मेरी जर्नी डिफरेंट हो गई, बॉम्बे आ गई, बॉम्बे से फिर इतना व्यस्तता इतनी बढ़ गई, सब इतना हो गया कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि कब ख़त्म करूँ। तो जब 6 महीने रह गए थे, फिर वापस वो कैंसल हो जाती, तो मेरी जो लेक्चरर थी, जो मेरी गाइड थी, डॉक्टर नजमा परवीन अहमद जी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कहा कि इसको बिटिया पूरा कर लो। तो पिताजी से फ़ोन पे उन्होंने बात की कि बेटी को बोलो ये पूरा कर ले और ख़त्म करे इसको, यही कर सकती है, नहीं तो ये रह जाएगा। बस फिर मैंने तुरंत फटाफट मैंने नोट्स शुरू किए, यूनिवर्सिटीज़ गई, बुक्स ढूंढी, ये सब किया। उन्होंने हेल्प की मुझे, बहुत हेल्प की मुझे मैम ने। और फिर मैं कनाडा रहती थी तो कनाडा ले जाती थी, फिर बैठ के वहाँ काम करती थी। कुछ मेरे मित्र थे जो ऑलरेडी कर चुके थे, उन लोगों ने मुझे हेल्प की उसको लिखने में। ऐसे करते करते मैंने 2008 में कंप्लीट कर लिया। आई गॉट द डिग्री। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जसपिंदर नरूला जी, हमारे दिल के करीब। हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी आवाज़ से बहुत प्यार करते हैं और आज इनसे मुलाकात करने के बाद इनके अंदाज से भी बहुत प्यार करने लगे हैं। इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बड़े प्यार से, ईमानदारी से, सच्चाई से और बड़े इनोसेंट तरीके से दिया है। तो जसपिंदर जी, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा हम देना चाहेंगे। ये तोहफा लेके आइए। ओह माय गॉड। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्यार है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम समाप्ति की ओर हैं जी और आपको भी जाना है, जी। पर हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे क्योंकि आपने हमें बहुत सारे गाने सुनाए हैं। ऐसे तो हमने बहुत सुने हैं, पर एक ऐसा भी गाना है जो काफ़ी मस्ती भरा है, जिसको सुनने के बाद आदमी ना चाहते हुए भी सोता हुआ आदमी जाग जाएगा, ओहो। जागा हुआ आदमी खड़ा हो जाएगा, अरे बाप। खड़ा हुआ वो आदमी नाचने लगेगा। वो गाना ही कुछ ऐसा है, कौन सा? अखियों से गोली मार। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों के लिए आप वो गाना एक बार ज़रूर गाइए। सुर चेंज करूँगी। दा दा ओ अपनी दीवानी का कर दे बुरा हाल रे, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे। हो अपनी दीवानी का कर दे बुरा हाल रे, यूं अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे। आज अखियों से गोली नहीं, आवाज से गोली चली है। गोली का तोप चला दी है जसपिंदर नरूला जी ने, डॉक्टर जसपिंदर नरूला जी ने। हमारी प्यारी सिंगर, हमारी फेवरेट सिंगर जसपिंदर जी, आपका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद जो आप हमारे शो पे आए, हमें इतना कीमती वक्त दिया और आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं। हमें ऐसा लगता है कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और आप ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूबसूरत रहिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे नगमे हम लोगों के लिए गाते रहिए। अरे बहुत, आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया मुझे, क्योंकि मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जी दुनिया के कयामत तक जी सब चले जाएंगे, जी दुनिया के सब चले जाएंगे, लेकिन ये आवाज़ जी ये रहेगी
और ये हमेशा आपकी याद दिलाती रहेगी और कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी। एब्सोल्युटली, आई विश एंड आई होप एंड आज मैं भी ये बहुत भाग्यशालिनी हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। ये सब ऐड होता जा रहा है कोश में, ये ज़रूरी है क्योंकि काम के साथ साथ ये जो दुआएं और ये जो है ये बटोरना ज़्यादा ज़रूरी है पैसे से। तो ये जब मिलती है ना तो इनकी कीमत ये बेशकीमती है, तो इनके आगे तो सब कुछ फीका है। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी। गॉड ब्लेस यू मयंक। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड।